हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी जेबीटी टेट साइकोलॉजी सेक्शन का 2020 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 सालों में, इन सभी को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, जो आपके नवंबर टेट में हेल्प करेंगे। जो 26 तारीख को आपका टेट का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Children whose mental age is lower than their chronological age are known as। बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कलानुम्रिक आयु से कम होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे बच्चों को कहते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंदित बच्चे होते हैं ये। अब जो साधारण बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो 90 से 109 110 तक के बीच में रहता है। जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन जिनको कहते हैं। ओके, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो, इनका 130 से 139 तक रहता है। ये वेरी सुपीरियर में आते हैं, वेरी सुपीरियर। सबसे कम जिनका आईक्यू होता है वो कहलाते हैं इडियट। इडियट का आईक्यू होता है 0 से 24 तक। ओके, और सबसे ज़्यादा होता है जिनका होते हैं 140 से ज़्यादा, 140 एंड अबव, उनको कहते हैं जीनियस। जीनियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट स्टेटेड बाय होम। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट जीन प्याजे की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जीन प्याजे। जीन प्याजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? जीन प्याजे को। स्विट्जरलैंड के थे और इनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, गिलफोर्ड ने दिया है त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत, और प्याजे की मैंने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुम्रिक आयु के बराबर हो, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, हमने वहाँ भी सॉल्व किया था। मैंने बताया था आपको, ये शायद परसों की वीडियो में हमने किया था ये। तो जिन बच्चों की जो है मेंटल एज इक्वल होती है क्रोनोलॉजिकल एज, वे आते हैं। तो उनका आईक्यू पूछा है, वो कहलाते हैं जिनका ये बराबर होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, वे नॉर्मल चिल्ड्रन के कैटेगरी में आते हैं, साधारण बच्चों की कैटेगरी में। तो साधारण बच्चों का आईक्यू 90 से 110 के बीच में होता है, तो 100 उन्हीं के बीच में आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये कैसा? क्योंकि मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 फॉर्मूला होता है। तब ये जब सेम है, ये एक्स है ये भी एक्स मान लिया, तो ये तो कट गया, तो 100 बचा, तो आईक्यू 100 आएगा। ओके, जिन बच्चों का आईक्यू 140 एंड इसके अबव होता है वो गिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं, गिफ्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज इन विच चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट इज नोन एज। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, किसी घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वह कौन सी अवस्था है? अब ये अवस्था किसकी है? ये है जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस हैं ये। प्री ऑपरेशनल पहली है, प्री ऑपरेशनल पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स और इवेंट के बारे में सोचना, लॉजिकली सोचना शुरू करता है, तो वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जब स्टेज में बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देगा, तो होती है फॉर्मल स्टेज में। जब अब्स्ट्रैक्ट थिंग के बारे में जब सोचना शुरू कर देगा फॉर्मल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और जब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये फर्क है इन दोनों में। ओके, कई बार आपसे एज पूछ ली जाती है। यहाँ पे सेंसरी मोटर की एज लिमिट होती है बच्चे की 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 6 वर्ष तक प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल, इसको 2 से 7 भी मान लेते हैं। तीसरी है 7 से 11 और फोर्थ है 11 से आगे तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन किसने प्रपोज किया? किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक फ्रोबेल थे। फ्रोबेल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किंडरगार्टन जब भी पूछा जाए आपसे तो फ्रोबेल होगा डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, whose definition is this? Psychology is the most basic science of education. Psychology is the most basic science of education. मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा था? किसकी परिभाषा है ये स्टेटमेंट है स्किनर की। साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, ये स्किनर ने कहा है। एक और इसके मिलती जुलती स्टेटमेंट है जो है एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। तो ये स्टेटमेंट है E.A. पील की। किसकी? E.A. पील की। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, E.A. पील ने कहा है, और द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, ये स्किनर ने कहा है। तो ये फर्क है इनमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन। एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में। तो एजुकेशन साइकोलॉजी सर्वांगीण विकास में सहायक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक व्यवहारिक और वस्तुनिष्ठ है? कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, एक्सपेरिमेंटल मेथड मोस्ट साइंटिफिक मेथड है एंड ऑब्जेक्टिव मेथड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रयोगात्मक विधि जो है सबसे अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। क्वेश्चन नंबर 9, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? हाउ मैनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब्ड इन साइकोसोशियल डेवलपमेंट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका कि साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? एरिक्सन ने दी थी। दूसरा बन गया कि कितनी स्टेजेस बताई थी एरिक्सन ने? तो 8 स्टेजेस बताई थी एरिक्सन ने। कितनी स्टेजेस? 8 स्टेजेस बताई थी साइकोसोशियल डेवलपमेंट की एरिक्सन ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आवर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। हमारे जीन बने होते हैं, किससे बने होते हैं हमारे जीन्स? ये क्वेश्चन अभी स्पेशल टैट में भी आया था शायद। हमारे जीन्स जो हैं डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डीएनए। आवर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईच एगशेल हैज अ क्रोमोसोम। प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो एक्स गुणसूत्र होते हैं अंडा कोशिका में, एगशेल में एक्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपराध प्राय जुड़ा होता है। अपराध किससे जुड़ा होता है? माता पिता की कम सहायता से, अनुचित अनुशासन से, परिवार कलह से, या उपरोक्त सभी। जो अपराध होता है वो जुड़ा होता है माता पिता की कम सहायता से भी, अनुचित अनुशासन से भी, परिवार की कलह से भी, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चा पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बंटा है। प्रीनेटल डेवलपमेंट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू द मेन पीरियड कॉल्ड। तो उसे जीवाणु, भ्रूण अवस्था, भ्रूणीय अवस्था, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ऐसे बच्चे की फॉर्मेशन होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में पूछते हैं, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पहचान व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पहचान। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन द फॉलोइंग। स्किनर ने अपना अध्ययन निम्नलिखित पर किया था। तो स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, पहले रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद जो है स्टिमुलस मिलता है। ओके, ये ध्यान रखिए यहाँ से। स्किनर की थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। स्किनर ने प्रयोग किए थे अपने
कुत्तों पर, कबूतरों पर और कुत्तों पर, दोनों पे। तो ए और बी दोनों करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, बोथ, कबूतरों पर और कुत्तों पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द प्रोसीजर ऑफ नॉट रिइंफोर्सिंग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती है कहलाती है, वो कहलाती है विलुप्त होने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है? तो सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो ये सभी सिस्टम ऑफ मेमोरीज हैं, मेमोरीज के पार्ट हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। तो एनकोडिंग सबसे पहले होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक या पूर्व स्मरण का खोना कहलाता है या कहा जाता है। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। तो आंशिक या पूर्ण स्मरण का खो जाना विस्मरण कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विस्मरण। तो कहलाता है एमनीजिया। ऑप्शन सी, एमनीजिया, विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज। लघु स्मरण का अंतराल कितना होता है? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन होती है 20 सेकेंड्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज 20 सेकेंड्स ओनली। वैसे तो 15 से 30 के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे 30 और 20 ऑप्शन में है, तो 20 ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि मिड पॉइंट हम देखेंगे तो 20 सेकेंड आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेंटल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग। चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है? चिंतन में, थिंकिंग में कौन सी मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? देखिए, इसमें अब्स्ट्रैक्टिंग तो होती है, अमूर्त प्रक्रिया तो होती है, लेकिन इसमें तर्क वितर्क प्रक्रिया भी चलती है इसके अंदर, और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष भी निकलता है, निष्कर्ष। तो ये सभी जो है मानसिक प्रक्रिया चलती है जब चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटली रिटार्डेड पीपल हैव द IQ फ्रॉम 25 to 39 आर नोन एज। मंदबुद्धि वाले लोग जिनका बुद्धि लब्धि स्तर 25 से 39 के बीच में होता है, वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं सीवियर मेंटली रिटार्डेड। ये होते हैं सीवियर मेंटली रिटार्डेड जिनका IQ होता है 25 से 39 तक, जिनका IQ होता है सीवियर। अब जो प्रोफाउंड होते हैं मेंटली रिटार्डेड, अति मंदबुद्धि होते हैं, इनका होता है 0 से 24 के बीच या 0 से 25 के बीच। 25 से 39 तक होते हैं इम्बेकल, जिनको बोलते हैं। ये सीवियर मेंटली रिटार्डेड को इम्बेकल भी बोलते हैं, और प्रोफाउंडेड को इडियट बोलते हैं। ओके, मैंने पहले भी बताया, इडियट इन्हें कहते हैं इम्बेकल, CILE, इम्बेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 39 वाले को इम्बेकल यानी सीवियर मेंटली रिटार्डेड, गंभीर मंदबुद्धि वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्ट विधि किसने या किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक फाउंडर हैं इसके, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती? हु सेड 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है हरलॉक की। हरलॉक की स्टेटमेंट है कि 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज, 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, हरलॉक ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर ने दी थी। इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, कोहलर। कोहलबर्ग हैं, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग की। कोहलर की है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसको कहा जाता है गेलस्टॉट, इसे कहा जाता है गेलस्टॉट, गेलस्टॉट थ्योरी या इनसाइट थ्योरी। इसने चिंपैंजी पे एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, कई बार नाम पूछ लिया जाता है। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर ने। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, बाकी थॉर्नडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर मेथड,
करके सीखते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली और चूहे पे, इस पे कोहलर ने किया था चिंपैंजी पे, स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे और कबूतर पे। ऑपरेंट कंडीशनिंग है स्किनर की थ्योरी का नाम इसमें। एंड लास्ट पेवलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कुत्ते पे प्रयोग किया था, 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मेंशन्ड बाय क्रेचनर। तो क्रेचनर ने 5 टाइप बताए थे पर्सनैलिटी के, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्रिएटिविटी इज डिफाइंड बाय। सृजनात्मकता की पहचान होती है, क्रिएटिविटी की पहचान होती है न्यू रिजल्ट से, नवीन परिणामों से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, न्यू रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 29, हु सेड क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। किसने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? किसकी स्टेटमेंट है? जेम्स ड्रेवर की स्टेटमेंट है ये, जेम्स ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन या प्रतिपादक कौन है? अधिगम के नियम किसने दिए हैं? 3 मुख्य नियम दिए हैं, प्राइमरी लॉज, 3 प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। ये किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थॉर्नडाइक। 3 प्राइमरी लॉज जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से हैं? पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, याद रखें लॉ ऑफ इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ दिया है प्राइमरी लॉ में, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक के ये प्राइमरी लॉज हैं। कितने लॉज दिए हैं? 3। हु प्रोपाउंडेड द लर्निंग रूल्स, किसने दिए हैं लर्निंग रूल्स? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। किसने कहा कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, अब आप बताएंगे इसका, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि किसने कहा था कि 2 चिल्ड्रन में समान योग्यताएं नहीं होती, किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू एलिमिनेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? गिविंग रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड देके, गिविंग एग्जाम्पल्स, या स्कॉल्डिंग हिम, या गिविंग पनिशमेंट। तो पॉजिटिव अप्रोच क्या होगी एज ए टीचर आपकी? उनको एग्जाम्पल देके, उनको बता के कि ये गलत बात है, उनको एग्जाम्पल्स देके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बीइंग अ टीचर आपको पनिशमेंट नहीं देनी है, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गिविंग एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्नोस्टिक इज, निदान कहते हैं, डायग्नोस्टिक इज लर्निंग नहीं, टीचिंग भी नहीं होता डायग्नोस्टिक। टू नो द डिफिकल्टीज, कठिनाई का पता लगाना ही निदान होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निदान तभी होगा जब कठिनाई का पता लगेगा। टू नो डिफिकल्टीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्प्ड इन। एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्प्ड इन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। टू नो सेल्फ, स्वयं को जानने के लिए। टू नो द चाइल्ड, बच्चे को जानने के लिए, शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए। टू सेलेक्ट द मेथड ऑफ टीचिंग, और या इनकम्प्लीट एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है, शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। आपको देखना है कौन सा ज़्यादा वाइड ऑप्शन है। तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया ये तो है, लेकिन ये इनमें कवर हो जाएगा सारा। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में ये सब कुछ आ जाता है, ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तभी ऐसा नहीं कि पहले 3 ऑप्शन देख के थर्ड पे मार दिया, तो तब गलत हो जाएगा। सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर डिसीजन लेना है कि कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय। सृजनात्मकता की पहचान होती है ओल्ड बिहेवियर से, ड्राइंग से, म्यूजिक से, न्यू रिजल्ट से। ये क्वेश्चन देखो मैंने बोला कि रिपीट होते हैं, न्यू रिजल्ट से अभी किया हमने थोड़ी देर पहले पुराने पेपर में। ऑप्शन डी न्यू रिजल्ट से, न्यू नवीन परिणामों से। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर स्टेज लाइज बिटवीन। से पहले तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, ये किसकी स्टेज है? ये एरिक्सन की स्टेज है, एरिक्सन की स्टेज है ये। कितनी स्टेज दी थी एरिक्सन ने? 8 स्टेजेस दी थी, 8 स्टेजेस। तो ईगो इंटीग्रिटी या अहम संपूर्णता बनाम निराशा, ये कौन सी अवस्था है, किस एज में आती है ये? वो
ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिसअपियर आती है 65 ईयर और इसके अबव से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे पहले होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 1.5 साल तक। लास्ट होती है 65 से वो ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिसअपियर। इसकी आप ये भी याद रखें कि 8 स्टेजेस होती हैं। अब ये तो लंबा वीडियो बन जाएगी अगर इसको पूरा इलेबोरेट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 है वोकेबलरी इज द इन्फेंट बिकम द एंड ऑफ सेकेंड ईयर्स। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे का शब्द भंडार लगभग 272 के आसपास जो है शब्द सीख लेता है बच्चा। 18 महीने तक एटलीस्ट 80 वर्ड्स सीख लेता है, 80 वर्ड्स। 2.5 साल तक 450 वर्ड्स एंड 3 ईयर तक वो 1000 के करीब शब्द सीख लेता है। और जब 4 साल का बच्चा होता है एटलीस्ट 1600 वर्ड, 1500 के करीब शब्द सीख लेता है। और जब 5 का होता है तो 2100, और 6000 जब 6 वर्ष का होता है तब तकरीबन 50,000 शब्दों की वोकेबलरी उसकी वो सीख लेता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 2 साल के अंत तक बच्चा 250 के करीब, 272 के करीब वर्ड सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू चेंज द क्रैमिंग हैबिट एमंग स्टूडेंट्स। क्रैमिंग होता है रटन प्रक्रिया, रटने की जो आदत होती है। छात्रों में रटने को कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है। ये एजुकेशन पेडागोजी से है क्वेश्चन। तो रटने की क्रैमिंग की आदत को, हैबिट को ख़त्म करने के लिए मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा। चेंज इन इवेल्युएशन टेक्निक्स में चेंज करना पड़ेगा, इवेल्युएशन टेक्निक्स में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है लर्निंग कर्व मीन्स। सीखने के वक्र हैं। लर्निंग कर्व बताते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस इंडिकेटर होते हैं लर्निंग के। सीखने के वक्र जो है सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, हमें बताते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं, नीचे जा रहे हैं या ज़्यादा सीख रहे हैं, कम सीख रहे हैं। ये इंडिकेटर होते हैं, प्रोग्रेस बताते हैं लर्निंग की। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। मानव विकास में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट और नन ऑफ द अबव। तो दोनों ही, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण है मानव विकास में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। हमारे शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन आवर बॉडी, 23 पेयर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12 बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, जो मर्जी करो, इसको भूलना मत। छात्र के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो केस स्टडी। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, इंडिविजुअल स्टडी, चाइल्ड बच्चे की इंडिविजुअल स्टडी का साइकोलॉजिकल मेथड केस स्टडी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 13 मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए। who has formulated the types of intelligence such as concrete intelligence, abstract intelligence and social intelligence। ये किसने दिए थे। अब ये भी थॉर्नडाइक साहब ने ही दिए थे। थॉर्नडाइक साहब सभी जगह छाए होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि ये थ्योरी, इस थ्योरी का नाम क्या है। इस थ्योरी का नाम है थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। कौन सी है। मल्टी फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, मल्टी फैक्टर थ्योरी। एक तो इनकी ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसमें इन्होंने प्रयोग किया था, और ये कि थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इन्होंने यह इसमें कहा था कि 3 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। थ्योरी का नाम मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 14 है हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। वुंठ ने की थी। वुंठ ने की थी। कहाँ की थी। लिप्जिंग में की थी। लिप्जिंग, वुंठ ने लिप्जिंग में कब की थी। 1979 में। सन याद रखें, 1979 में। कहाँ की थी। लिप्जिंग में। किसने की थी। वुंठ ने। वर्ड की पहली साइकोलॉजिकल लैब, फर्स्ट लैब थी ये वर्ड की।
वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। कोडिंग सबसे पहला स्टेप है मेमोरी का। कूट संकेतन प्रक्रिया है स्मृति की। क्वेश्चन नंबर 16, स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। स्टोरेज जो है ये प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। तो सबसे पहले एनकोडिंग फिर स्टोरेज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड स्टेज है ये। स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, सेकंड एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन। अब आपको इस क्वेश्चन की याद रखने की मैं एक शानदार सी ट्रिक बताता हूं आपको। मोटिवेशन मॉस्लो, मोटिवेशन मॉस्लो, एम से दोनों। हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी एम मॉस्लो ने। मोटिवेशन मॉस्लो से जुड़ा हुआ है, हायरार्की ऑफ नीड्स मॉस्लो के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इन्होंने स्टेजेस बताई थी, 5 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ नीड की 5 स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन जनरली एग्जिस्ट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ये क्वेश्चन हर बार आता है, रिपीट होता है ये। व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन जनरली एग्जिस्ट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। अब आपने देखा होगा कि कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं लेकिन वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जीरो नहीं होता। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्रिएटिव हो भी सकता है, क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता लेकिन हो भी सकता है, तो पॉजिटिव है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। यानी कि बाल अपराध कैसा व्यवहार है। एंटी सोशल, समाज विरोधी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाल अपराध जो है ये समाज विरोधी है। अनुवांशिक नहीं है। शिरोजोफ्रेनिक क्या है ये भी नहीं होगा, तो बाल विरोधी होगा, सॉरी समाज विरोधी होगा। बाल अपराध जो है समाज विरोधी है, एंटी सोशल एक्टिविटी है ये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एंटी सोशल। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्टिविटी टेक्निक इज क्रियाकलाप तकनीक है। अब जो एक्टिविटी तकनीक है, एक्टिविटी टेक्निक है टीचिंग में, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है। ये एक बाल केंद्रित, स्टूडेंट केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड है ये टेक्निक, स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक है ये, विद्यार्थी केंद्रित टेक्निक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन वुडवर्थ SOR मॉडल। अब यहाँ से याद रखें, वुडवर्थ का मॉडल था SOR मॉडल। SOR मॉडल का मतलब है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। तो O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिज्म, प्राणी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वाज ओरिजिनेटेड बाय व्यवहारिकवाद पाठशाला का प्रतिपादन किसने किया। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म JB वॉटसन इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट, एक कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद, दूसरा है बिहेवियरिज्म। एक है कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की बोलते हैं, बिहेवियरिज्म है जिसमें बोलते हैं कि बच्चा व्यवहार से सीखता है। JB वॉटसन इसके प्रोपाउंडर हैं, फादर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म JB वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 24, ईच जीन इज मेड अप ऑफ, प्रत्येक पितृक से बना होता है। किससे बना होता है? एक्चुअली ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट होता है तो यहाँ से कुछ सेंस ही नहीं बनती, प्रत्येक पितृक से बना होता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत लो ना, इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, हिंदी में भी पढ़ लिया करो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। तो ईच जीन इज मेड ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वार्तालाप उदाहरण है। कॉन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर पीरियड जो होता है बच्चे का, इसमें बच्चा सेंसिस इंद्रियों का इस्तेमाल करता है अपनी बातों को बताने के लिए। अगर उसको प्यास लगी है या कुछ अपना बताना है, भूख लगी है, तो वो रोता है। अगर वो खुश हो तो वो हंस के ही इजहार करता है। तो इसमें वो सेंसिस का यूज़ करता है सेंसरी मोटर में। कॉन्वर्सेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
क्वेश्चन नंबर 27, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज एन स्टेज ऑफ। अब ये फिर से किसकी स्टेज आ गई? हमने बताया था पहले कि ये स्टेज है एरिक्सन की। एरिक्सन की कितनी स्टेजेस हैं? 8 स्टेजेस। ये 4-5 बार आ गया क्वेश्चन, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ये है 2 से 3 ईयर्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 4 से 6, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 से 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एनिमिज्म नेचर फाउंड इन द चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज। एनिमिज्म जो है ये किस स्टेज में आता है? एनिमिज्म होता है कि बच्चा सोचता है कि जो भी चीज़ें मेरे सामने हैं ये सभी जीवित है, ये टेबल है ये भी जीवित है, ये भी मेरी तरह रोता है, इसको भी दर्द होती है। यानी वो सभी चीज़ों को लिविंग थिंग्स मानता है, जिंदा मानता है, चाहे वो पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ है, कुछ भी है, लैपटॉप है, टेबल है, पेन पेंसिल, सब चीज़ों को वो लिविंग क्रिएचर मानता है। तो ये इड की अवस्था में वो एनिमिज्म होता है, उसमें जीववाद प्रकृति होती है बच्चे में, ईड में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ओरिजिनलिटी ट्रेट्स फाउंड इन। वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं अमीर घरों के बच्चे में, गरीब घरों के बच्चों में, या सृजनशील बच्चों में। तो ओरिजिनलिटी होती है क्रिएटिव चिल्ड्रन में, क्रिएटिव चाइल्ड, ऑप्शन करेक्ट होगा। ओरिजिनलिटी यानी कुछ नया ओरिजिनल क्रिएट करने की क्षमता जो है, ये क्वालिटीज़, वो गुण होते हैं क्रिएटिव बच्चों में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग। भूलने पर, विस्मरण पर किसने प्रयोग किए थे? एबिन गहॉस ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे फॉरगेटिंग पे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ जंग, अंडर विच कैटेगरी टू द पर्सन हैविंग लोनली, टाइम्ड, आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर फॉल्स। एकांतरिक, संकोची, आदर्शवादी और आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के अनुसार व्यक्तित्व के किस वर्गीकरण में आते हैं? ऐसा नेचर किसका होता है? इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, उनका नेचर होता है ऐसा। आइडियलिस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, किसी से बात नहीं करनी, लोनली रहना, अकेले रहना, ये सारे नेचर जो है, ये सारी क्वालिटीज़ इंट्रोवर्ट जो पर्सन्स होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी कैटेगरी होती है ये इंट्रोवर्ट नेचर के। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आए। ब्लाइंडनेस में डेवलपमेंट नहीं रुकेगी, डेवलपमेंट तो होती रहेगी। हियरिंग से भी अगर कोई बहरा है तो उसकी डेवलपमेंट तो होगी। इंटेलेक्चुअल, अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसका माना जाएगा कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैलस्टॉट मीन्स। गैलस्टॉट किसकी थ्योरी से रिलेटेड है? गैलस्टॉट कोहलर्स थ्योरी, कोहलर का सूझ का सिद्धांत, इंग्लिश में बोले तो इनसाइट थ्योरी। प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी पे। चिंपैंजी का नाम क्या था? चिंपैंजी का नाम पूछ लिया जाता है। चिंपैंजी का नाम था, क्या नाम था? सुल्तान। गैलस्टॉट का मीन था, है, एज अ होल, समग्र रूप से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यूनिफैक्टर थ्योरी बुद्धि का सिद्धांत है, 2 फैक्टर थ्योरी बुद्धि का सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन इज नॉट एन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो है इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। मल्टी फैक्टर थ्योरी करेक्ट है। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉरनडाइक ने। 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन। यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी बिने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप इस वीडियो को भी 2 बार देख लेंगे तो आपके साइकोलॉजी के 18 से 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे। 20 नंबर, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं हमने आज की वीडियो में, वो भी डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग द मीनिंग ऑफ
सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज, ऐसा बच्चा जिसकी जो एज है, जो एक्चुअल एज है, उसकी एक्चुअल एज होती है जो उसकी बर्थ वाली एज है, क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है उसकी मेंटल एज यानी उसकी मानसिक जो बुद्धि है वो ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो नॉर्मल तो आएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल की होती है इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू, और मेंटल एज इक्वल होती है वो तो है नॉर्मल। जिनकी मेंटल एज ज़्यादा होती है क्रोनोलॉजिकल एज से वो आते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन में, गिफ्टेड चिल्ड्रन में। अब यहाँ पे डायरेक्ट गिफ्टेड ही दिया गया है, क्योंकि लर्निंग डिसेबल्ड तो वो होते हैं जिनकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है एज उनकी मेंटल एज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन फिलिंग द ब्लैंक्स देयर लर्निंग। फिजिकल और इमोशनल हेल्थ छात्रों की लर्निंग को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, उसकी इमोशनल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन आईक्यू से क्वेश्चन है, आईक्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द आईक्यू ऑफ 10-year-old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12-year-old? अगर किसी का आईक्यू जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी जिसकी आयु, अगर सिंपल एज बताया है तो क्रोनोलॉजिकल एज, तो मेंटल एज दी है 12, क्रोनोलॉजिकल एज दी है 10 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 120। आईक्यू कितना आएगा? 120। ऑप्शन सी, फॉर्मूला आपको बता दिया है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 फॉर्मूला है आईक्यू का। किसने दिया है फॉर्मूला? टर्मन ने, और ये टर्मन ने दिया है, लेकिन मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजी इतना सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। इसको अपग्रेड किया टर्मन ने इंटू 100 लगा के। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 है, हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गैलस्टॉट थ्योरी ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सीखने के गैलस्टॉट सिद्धांत से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया गैलस्टॉट एज अ होल, गैलस्टॉट मतलब एज अ होल, और गैलस्टॉट किससे रिलेटेड है? गैलस्टॉट थ्योरी ऑफ लर्निंग है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, और इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? कोहलर ने दी थी। दूसरा क्वेश्चन आ गया इसमें ये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इड इज गाइडेड बाय। अब जो इड, ईगो, सुपर ईगो, ये किसने दिए थे? ये दिए थे फ्राइड ने। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है ये, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, इड होती है प्लेजर प्रिंसिपल पे, रियलिटी में होती है ईगो, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल होता है सुपर ईगो। क्लियर है? इतना याद रखें, सुपर ईगो एसोसिएटेड होता है आइडियलिस्टिक आदर्शवादी सिद्धांत से, सुपर ईगो। रियलिटी प्रिंसिपल होता है ईगो से रिलेटेड, प्लेजर प्रिंसिपल होता है इड से रिलेटेड। इड इज रिलेटेड टू इंस्टिंक्ट्स, ईगो इज रिलेटेड टू रियलिटी, एंड सुपर ईगो इज रिलेटेड टू मोरालिटी या आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, मोरालिटी। ओके, आपका फ्राइड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, सेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी का नाम था साइकोसेक्सुअल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2-factor थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? 2-factor थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय। अब 2-factor थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। याद रखने का तरीका, स्पीयर, रेसलिंग में स्पीयर होती है, स्पीयर तभी लगती है जब दो हो, तो 2-factor थ्योरी यानी स्पीयरमैन। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने की, अगर आपको याद नहीं रहता। स्पीयरमैन 2-factor थ्योरी से रिलेटेड है। स्पीयरमैन ने दी थी 2-factor थ्योरी। बीने ने दी थी सिंगल फैक्टर थ्योरी, बीने ने दी थी सिंगल फैक्टर थ्योरी। पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे ने। क्लियर है?
बीने ने यूनिफैक्टर थ्योरी और सिंगल फैक्टर थ्योरी, एक ही नाम है दोनों का, यूनिफैक्टर थ्योरी या सिंगल फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। और एक और है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी ये हमने 3-4 बार पहले डिस्कस कर ली इसी वीडियो में। मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक। अभी भी अगर आप क्वेश्चन गलत करें तो क्या कह सकते हैं, अभी मैंने इतने बार आपको रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन शुड फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस इन द क्लास। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, नहीं, गलत। पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत है। पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल गलत है। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण मापन करता है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस मेजर करता है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज, मोटिव्स दैट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और वे उन्हें समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाती हैं, उन्हें कहा जाता है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, पहले तो इतने यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पे समझ लो कि बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की जब बात की जाए तब हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस, पहले 7 बताई थी, उसमें एक ऐड बाद में की थी। इनकी एक बुक है, उसका नाम है फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड। तो यहाँ पे पूछा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। उसकी विशेषताएं गणित से रिलेटेड होगी, लॉजिकल मैथमेटिकल अगर उसकी इंटेलिजेंस है तो उसकी पैटर्न को खोजने एवं तर्क और लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता होगी, उसमें संवेदनशीलता होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले सेंसरी मोटर आती है, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो पहले वो सेंसरी मोटर, सेंसरी, फिर कंक्रीट, फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगता है करने, तो इस फॉर्मेट में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जीन पैजे की थ्योरी से क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, विद्यार्थी की अभिरुचि, इंटरेस्ट अफेक्ट करता है लर्निंग को। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। इमोशनल हेल्थ, उसका सामूहिक विकास, उसकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट होगा। ये सभी ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट है, ये अफेक्ट करते हैं लर्निंग को बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 18 है अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोग्रेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। किसके अनुसार छात्रों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और तथा सांस्कृतिक संबंध के प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। ये वाइगोत्स्की की थ्योरी है, साइको कल्चरल थ्योरी है ये, सॉरी सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी है ये, थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की। रशिया से थे इनकी डेथ हो गई थी 38 ईयर्स में ही। इनकी ये थ्योरी है
सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा है कि सोसाइटी और कल्चर का रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, अमन ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। अमन इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन। अमन हमेशा समस्या के एकाधिक यानी बहुत से सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं यानी यूनिक होते हैं। अमन किन गुणों को प्रदर्शन कर रहा है, किन गुणों का प्रदर्शन करना है, उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, तो वो कन्वर्जेंट थिंकर है या डाइवर्जेंट थिंकर है, इगोसेंट्रिक थिंकर है, कैसा है वो। अब यहाँ लिखा है कि मौलिक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब मौलिकता होती है क्रिएटिव बच्चों में, क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं, क्रिएटिव बच्चों में होती है मौलिकता, ओरिजिनलिटी, और ओरिजिनल क्रिएटिव बच्चे होते हैं। या अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएटिव थिंकर ऑप्शन में दे दिया है, मैंने सोचा यहाँ पे कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट होगा, तो ये कन्वर्जेंट क्रिएटिव थिंकर होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे डाइवर्जेंट भी ऑप्शन में हो सकता था आपका, डाइवर्जेंट थिंकर, तो डाइवर्जेंट होना था। ओके, तो क्रिएटिव बच्चे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सृजनात्मक चिंतक। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। प्राइमरी एजेंसीज कौन सी होती हैं, प्राइमरी एजेंसीज और सेकेंडरी एजेंसीज। प्राइमरी एजेंसी में आती है फैमिली, और द्वितीय सेकेंडरी एजेंसी में आती है हमारी विद्यालय, मीडिया, स्कूल, मीडिया वगैरह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियत विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये एजुकेशन पैडागोजी से क्वेश्चन है, तो ये इसकी बात होती है कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे सेम स्कूल में एजुकेशन दी जाए, ये ऐसा सिस्टम बनाया जाए। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में इसकी बात होती है, समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा करेक्ट होगा इसमें, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अब ये किसने दिए हैं, ये थ्योरी है जीन पैजे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है माइंड में, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन को एडप्ट करने के लिए किया जाता है जब, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एकोमोडेशन। जब जो आपके माइंड में एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसमें जब नई इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है तो एकोमोडेशन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं एडप्टेशन के अंतर्गत। एडप्टेशन, एसिमिलेशन स्कीमा में कई न्यू इन्फॉर्मेशन का एडिशन होता है, और एकोमोडेशन में जो आपके माइंड में स्कीमा में इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसका मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन। एकोमोडेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई की जाती है, और एसिमिलेशन में जो आपके माइंड में स्कीमा बना हुआ है उसमें ऐड किया जाता है और इन्फॉर्मेशन। स्कीमा चेंज होता है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो नई इन्फॉर्मेशन चेंज होती है एकोमोडेशन के थ्रू। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। सृजनात्मकता को फिलिंग द ब्लैंक्स की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो क्रिएटिविटी होती है वो डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस से रिलेटेड मानी जाती है, डाइवर्जेंट थिंकर या डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस से, विविध बुद्धि से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यही आया है वो डाइवर्जेंट जिसकी हम अभी 2-3 क्वेश्चन पहले बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स। डेवलपमेंट वो प्रोसीड करती है जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जनरल टू स्पेसिफिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डेवलपमेंट प्रोसीड करती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू प्याजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज इन, कौन सी स्टेज होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है।
प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में आता है। 0 से 2 तक आती है सेंसरी मोटर, उसके बाद आती है 2 से 7 तक प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल कहाँ है यहाँ पे? प्री ऑपरेशनल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, फिर 7 से 11 कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर 11 से आगे फॉर्मल ऑपरेशनल। ये थर्ड है, सेंसरी मोटर और फर्स्ट है 0 से 2, 0 से 2, 2 से 7 एंड कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to आगे एडल्टहुड तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, मॉडलिंग का संप्रत्यय किसने दिया? या मॉडलिंग इज द कंसेप्ट, मॉडलिंग कंसेप्ट इज गिवन बाय, मॉडलिंग का जो कंसेप्ट है ये अल्बर्ट बंदुरा के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अल्बर्ट बंदुरा की है सोशियल लर्निंग थ्योरी, सोशियल लर्निंग थ्योरी है इसकी थ्योरी। अल्बर्ट बंदुरा की है सोशियल लर्निंग थ्योरी। इसके एक्सपेरिमेंट को बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है। बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट, गुड़िया के साथ एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू फिलिंग द ब्लैंक्स वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोसोशियल डायलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होता है कि एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं आपको, सिचुएशन में ऐसी, इसे हाइंस डायलेमा भी कहा जाता है। हाइंस डायलेमा, अब ऐसी स्टेजेस में फंस जाते हैं। इसका किसकी थ्योरी है? ये है कोहलबर्ग की थ्योरी। कोहलबर्ग की थ्योरी यहाँ पे दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है ये। इसने बताए थे थ्री लेवल्स, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सॉरी प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस बताई थी। इसने 3 स्तर बताए थे, 3 लेवल्स बताए थे कोहलबर्ग ने। नैतिक सिद्धांत, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं इसको, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, मोरालिटी से रिलेटेड है ये। कोहलबर्ग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, 2 क्वेश्चन बचते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव? निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है? हंगर इज नॉट एक्वायर्ड मोटिव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हंगर। क्वेश्चन नंबर 29, हु स्टार्टेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट? हु स्टेटेड, किसने कहा कि लर्निंग इज द, हु सेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ की स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वुडवर्थ ने कहा था कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर? गार्डनर का है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत में उसने कहा था कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, लेकिन उसने क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात नहीं की थी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की उसने बात की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, सृजनात्मक बुद्धि की बात उसने नहीं की थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अराउंड 1 घंटा होने को आ गया हमें, काफ़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए ये, तो इसको ध्यान से देखें। काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हमने इस वीडियो के माध्यम से। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।